नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। आज है 9 अक्टूबर। आज 9 अक्टूबर को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। इससे पहले 8 अक्टूबर को भौतिकी के लिए तथा 7 अक्टूबर को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी। जैसे जैसे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कराते रहेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं। आइए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा, जबकि शेष आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया जाएगा। अर्थात वर्ष 2024 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, जबकि शेष आधे हिस्से में से डेविड हस्बिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले डेविड बेकर सिएटल में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में कार्य करते हैं, जबकि डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर लंदन में गूगल डीप माइंड में कार्य करते हैं। तथा वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन के निर्माण की लगभग असंभव उपलब्धि हासिल की है, जबकि हस्बिस और जम्पर ने प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने की 50 साल पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तैयार किया है। तथा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि डेविड बेकर ने अपने रिसर्च ग्रुप में कई प्रोटीन का उत्पादन किया, जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल, टीके, नैनो मटेरियल्स और छोटे सेंसर के तौर पर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एआई मॉडल के जरिए हस्बिस और जम्पर ने सभी 200 मिलियन प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने में वो सफल हो गए हैं। आइए इसके बाद बात करेंगे कि वर्ष 2024 का भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई में नए द्वार खोले हैं। जॉन जे हॉफील्ड ने एसोसिएटिव मेमोरी की खोज की, जो डेटा में पैटर्न को स्टोर और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। इसके लिए जॉन जे हॉफील्ड को भौतिकी के लिए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखते हैं कि इस खोज ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हॉफील्ड ने अपने शोध में भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को विकसित किया है। उनकी खोज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं, जबकि जेफरी ए हिंटन ने बोल्ट्जमैन मशीन की खोज की, जो डेटा में पैटर्न को पहचानने में सक्षम है। इसी खोज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए अवसर खोले हैं तथा इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। इस खोज के लिए जेफरी ई हिंटन को वर्ष 2024 का भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखते हैं कि हिंटन ने अपने शोध में सांख्यिकीय भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को विकसित
किया है। तथा भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है वो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तथा भौतिकी के लिए पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह खोज कोशिकाओं के भीतर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन की इस महत्वपूर्ण खोज ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। तथा वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है, जिसमें अभी तक 229 लोगों इसमें विजेता रहे, जिसमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। तथा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तथा पुरस्कार राशि 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर अर्थात $10 लाख प्रदान की जाती है। इसके बाद देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी तथा 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। इसके बाद देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें चिकित्सा, रसायन, शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र और साहित्य, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है तथा 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद, जिसे स्टोरलिंग कहा जाता है, द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।